नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। लिखा है 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो साथियों यहाँ पर हमें पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब दोस्तों हम लोग सवाल के अनुसार हल करेंगे। तो सवाल शुरू से पढ़ेंगे। लिखा है 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले, पहले का मतलब हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी। तो वर्तमान आयु है x वर्ष, इसमें से माइनस करना है जितने की बात हो रही है। बात हो रही है 10 वर्ष की, और यहाँ लिखेंगे वर्ष। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी, x माइनस 10 वर्ष। उसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे तथा पुत्र की आयु, तथा पुत्र की आयु। तो पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष, इसमें माइनस कर देंगे 10, और यहाँ लिखेंगे वर्ष। तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष होगी तथा पुत्र की आयु y माइनस 10 वर्ष होगी। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर सवाल हमसे कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पहले पिता की आयु है x माइनस 10 वर्ष, ये है। उसके बाद लिखा है आगे 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, बराबर लगाएंगे अपने पुत्र की आयु की। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु है y माइनस 10, पुत्र की आयु की 12 गुनी। 12 गुनी, गुनी का मतलब गुणा लगाएंगे। गुनी, गुने या फिर गुना का मतलब गुणा होता है। अब थोड़ा हल कर लेंगे। x माइनस 10 बराबर, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो 12 का गुणा y से होगा, 12y हो जाएगा, माइनस 12 धाम में 120। थोड़ा हल कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। 10 इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 12y माइनस 120 प्लस का 10, x बराबर कितना हो जाएगा 12y। माइनस का 120 है, 10 जमा हुआ, माइनस का 110। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो साथियों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों अगली जो शर्त है, ये शर्त नंबर 1, इसको शर्त नंबर 1 मान लेते हैं। ये पहली शर्त है। अब दोस्तों दूसरी शर्त यहाँ लिखेंगे शर्त नंबर 2। तो साथियों दूसरी शर्त यहाँ से परंतु के बाद, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी का मतलब पिता की, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो यहाँ पर दूसरी जो शर्त है, यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद, तो बाद का मतलब हमें प्लस करना है। कितने वर्ष की बात हो रही है, 10 वर्ष की। तो पिता और पुत्र दोनों की 10 वर्ष बाद आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पिता की आयु बराबर लगाएंगे, पिता की वर्तमान आयु है x वर्ष, इसमें से जोड़ेंगे 10 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर लिखा 10 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस। कितना लिखना है प्लस में, 10 लिखना है, क्योंकि 10 वर्ष की बात हो रही है। और यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार
पुत्र की आयु, इसी प्रकार पुत्र की आयु यानी 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, y प्लस 10 वर्ष। की वर्तमान आयु है y वर्ष, इसमें से जोड़ देंगे 10 वर्ष, तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब फिर से हमें सवाल पढ़ना है, तो सवाल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पढ़ देते हैं यहाँ से, परंतु के बाद से, परंतु 10 वर्ष बाद उसकी आयु, उसकी का मतलब पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु है x प्लस 10 वर्ष, x प्लस 10 बराबर लगाएंगे। आगे लिखा है पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, बराबर लगाएंगे। पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र की आयु है 10 वर्ष बाद y प्लस 10, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, दो गुनी। अब यहाँ पर भी वही काम, यानी इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे और 2 का गुणा अंदर कर देंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा y से होगा, 2y हो जाएगा, प्लस 10 दूना 20। अब दोस्तों यहाँ पर हम समीकरण 1 का मान रख देंगे, x के स्थान पर हम रख सकते हैं 12y माइनस 110, यहाँ रख देते हैं x के स्थान पर कितना, 12y माइनस 110, और ये प्लस का 110 है, ये प्लस का 10 है, यहाँ पर ये 10 है, बाई मिस्टेक 110 हमने कह दिया, तो ये 10 यहाँ पर हमने लिख लिया, और ये जो x का मान यहाँ पर है 12y माइनस 110, ये हमने समीकरण 1 से रखा है। अभी यहाँ लिख देंगे साइड में, बराबर लगाएंगे 2y प्लस 20। अब दोस्तों हल कर लेते हैं, पहले यहाँ पर 12y लिखेंगे, यहाँ पर माइनस का 110 है, प्लस का 10 जमा हुआ, माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 110 है, प्लस का 10 जमा हुआ, माइनस का 100 बराबर, इधर कितना 2y प्लस 20, 2y को इधर लाएंगे 12y के पास, तो माइनस का हो जाएगा, तो 12y माइनस का 2y बराबर 100, इधर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 20। अब कितना हो जाएगा, 12y में 2y जाएगा, कितना बचेगा 10y बराबर प्लस का 100 प्लस का 20, 120 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। तो y का मान हमने निकाल लिया है। y दोस्तों यहाँ पर क्या है, y है पुत्र की वर्तमान आयु, यहाँ पर लिखा है हमने, माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तो y का मान निकल आया है, यहाँ वर्ष लिख देंगे बगल में। अब दोस्तों क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखकर x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है x बराबर 12y माइनस 110, यहाँ पर हमें y के स्थान पर 12 रखना है, तो y के स्थान पर 12 यहाँ रखेंगे, 12 गुणा 12, 12 बराही में 144, 144 माइनस 110 कितना बचेगा, तो 4 लिखेंगे, 14 में 11 जाएगा कितना 3, तो x का मान कितना होगा 34 होगा, यहाँ लिखेंगे वर्ष। तो x का मान हमने निकाल लिया, कितना निकला 34, x क्या है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है 34 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 12 वर्ष। दोस्तों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।